नंदिनी प्लीज उठो। नंदिनी, डॉक्टर अगर नंदिनी को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चेक द सलाइन। सॉरी डॉक्टर इरफान, आप बाहर जाके वेट कीजिए। छोड़ो यार। डॉक्टर इरफान, कैसी तबीयत है नंदिनी की? डॉक्टर इरफान, कोई खतरा तो नहीं है। और आप भी तो यही चाहती थी ना कि नंदिनी की जान को खतरा हो। डॉक्टर इरफान, ये आप कैसी बात? क्यों, कुछ गलत कह रहा हूं? आप नहीं चाहती थी कि नंदिनी आपकी खुशियों के रास्ते से हट जाए? नहीं चाहती थी आप? आज नंदिनी की ये जो भी हालत हुई है ना, ये सिर्फ आप दोनों की वजह से हुई है। उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी आपके हस्बैंड ने, और फिर सब आसानी से भूलकर एक दिन छोड़कर चले गए उसको, और आपसे शादी कर ली आपके होने वाले बच्चे को बाप का नाम देने के लिए। डॉक्टर इरफान, कितनी बुरी हालत हो गई थी नंदिनी की। वो किस हालत में थी ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। अरे डिप्रेशन में चली गई थी वो। कितनी मुश्किल से मैंने उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला। अरे उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला मैंने, मैं जानता हूं। और जब वो ठीक हो गई तो महान महात्मा डॉक्टर अक्षय सिन्हा फिर उसकी जिंदगी में आ गए, उसके दिल और दिमाग से खिलवाड़ करने के लिए। नहीं डॉक्टर। चलिए, उसने जो किया सो किया, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। अरे कम से कम सच्चाई जानने के बाद आपको तो डॉक्टर अक्षय को छोड़ देना चाहिए था बेचारी नंदिनी के लिए। लेकिन नहीं, आप ऐसा क्यों करते? क्यों चुप क्यों हैं आप? हाँ? जब आपको पता चल गया था कि आपके पति और नंदिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब आपको यह पता चल गया कि आपके पति के प्यार की हकदार आपसे ज्यादा नंदिनी है, तो क्यों नहीं कहा कि लो नंदिनी, अक्षय तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा? लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा। और क्यों कहती आप? आपको तो सिर्फ अपनी पड़ी है ना। नंदिनी चाहे मरे गिरे कुछ भी हो, आपको तो बस अपनी शादीशुदा जिंदगी से मतलब है। फिर चाहे आपका पति आपसे प्यार करता हो या किसी और से, आपको तो बस अपने पति का नाम चाहिए, अपने बच्ची के लिए एक बाप चाहिए, और बस पकड़ के जकड़ के रखेगा डॉक्टर अक्षय को आप, फिर चाहे नंदिनी को कुछ भी हो। अगर आज नंदिनी ने बेहोशी की दवाई ली है ना, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो विजय जी, आप दोनों। लेकिन एक बात सुन लीजिए और अपने पति को भी बता दीजिए, अगर आप लोगों की खुदगर्जी की वजह से नंदिनी को कुछ हुआ ना, तो मैं ओके, थैंक यू जेनिफर। भाई, जेनिफर कह रही थी कि दिया भी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक होश नहीं आया उन्हें, सो रही है। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? प्लीज भाई, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं दी के बारे में? आपको इस हालत में छोड़ के नहीं आना चाहिए था उन्हें। वो डॉक्टर अक्षय ने जिस तरह से मुझे वहां से बाहर किया, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसका दुश्मन हूं। जान लेने आया हूं नंदिनी की। कम ऑन भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है डॉक्टर अक्षय उनका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, इसलिए शायद। अरे हाँ, तो करे ना ट्रीटमेंट। एक डॉक्टर अक्षय ही तो है जिन्हें नंदिनी की चिंता है, मुझे तो कुछ परवाह ही नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है। बहुत बड़ा पागल था मैं शमान, जो नंदिनी को बदनामी से बचाने के लिए मैंने मैरिज नोटिस का आइडिया दे दिया। जब नंदिनी को मुझसे शादी करनी ही नहीं है, उसे मेरी परवाह ही नहीं है, तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? क्यों करूं मैं उसकी परवाह? अच्छा, तो ये राज है। इरफान भाई साहब और नंदिनी तो शादी करने ही नहीं वाले। रतन बेटा, तेरे तो भाग खुल गए। हाँ विजय। अक्षय, कैसी तबीयत है नंदिनी की? हाँ, अभी खतरे से बाहर है, शी इज रिकवरिंग। अच्छा विजय, मैं थोड़ी देर में घर पे आता हूँ, मैं नंदिनी के साथ ही हूँ। जी बाय। थैंक गॉड। नंदिनी, नंदिनी,
मैं यहाँ कैसे? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। आराम से उठो, संभाल के। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है, क्या कर रही हो तुम? कब तक चलेगा ऐसा? नंदिनी, कुछ तो कहो प्लीज। I'm sorry अक्षय, I'm really sorry। दोबारा ऐसा नहीं करूंगी मैं, कभी नहीं। और आज के बाद तुम फिर कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। ना तो हमारे पुराने रिश्ते के नाम से, ना ही किसी नए दोस्ती के बहाने से। मुझे होश में लाने के लिए शुक्रिया अक्षय। अब मैं सही मायने से होश में आई हूँ। मुझे होश में लाने के लिए शुक्रिया अक्षय। अब मैं सही मायने में होश में आई हूँ। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। Are you sure? Yes, I'm sure। आज से पहले मैं इतनी श्योर कभी नहीं थी अक्षय, कभी नहीं। सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है, सारे जाले हट गए। कितनी गलतियां की है मैंने, अब सब कुछ सही करना है और मैं करूंगी। सबसे पहले तो मुझे इस नर्सिंग होम में आना बंद कर देना चाहिए अक्षय। इसी नर्सिंग होम में क्यों, कहीं पे भी मुझे सर्जरी अटेंड करने नहीं जाना चाहिए अक्षय। मैं खुद अपने आप को नहीं संभाल सकती। मैं किसी दूसरे मरीज की जिंदगी की जिम्मेदारी कैसे अपने हाथ में ले लूं? तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो अक्षय। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे काम में कोई भी गड़बड़ हो, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम खूब तरक्की करो, एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनो। और मैं हमेशा दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। बस मुझे वादा करो अक्षय कि तुम आज के बाद कभी मुझे याद नहीं करोगे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे तुम। वो सारी पुरानी यादें भूल जाओगे। कभी मुझे याद करना भी होगा ना अक्षय, तो बस एक कहानी की तरह याद कर लेना। वो कहानी जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी सच नहीं हो सकती। और जब मैं तुम्हें भुला सकती हूँ, तुम क्यों नहीं? अगर इस चलती हवा के बावजूद हम दोनों इस कैंडल की जलती लौ को बुझने से रोक देते हैं, जब तक इसका पूरा मोम न पिघल जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये ऊपर वाले का इशारा है कि हम दोनों मरते दम तक जिंदगी के हर एक आंधी तूफान से लड़ सकते हैं। हमारा प्यार हर एक लड़ाई जीत सकता है इरफान।